नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या आप पर ताला लग गया है? यह सवाल नाहक नहीं उठा है। इसकी वजह एक्स पर आतिशी मार लेना की वह पोस्ट है जिसमें वो लिखती हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये तो वो नहीं बताती है, लेकिन ये जरूर लिखती हैं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से समय मांगा है और वहां जाकर वो लोग शिकायत वगैरह करेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि सील क्यों किया गया है, उस पर हम लोग बात करेंगे अगर ऐसा हुआ है जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। लेकिन उस पर आने से पहले एक बड़ा पॉलिटिकल, आप ये कहें कि खेल अरविंद केजरीवाल ने खेला है। उन्होंने अपनी पत्नी के जरिए एक संदेश भिजवाया है देश और दिल्ली की आवाम के नाम। अब ये मैं पॉलिटिकल मूव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने यूं ही नहीं 8 सम्मन और 9 सम्मन को ठेंगा दिखाया। वो दरअसल वेट कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव आ जाए, यानी तारीखों की घोषणा हो जाए, और जब उस दरमियान वो जेल में जाएंगे तो इसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। ये कैलकुलेटेड था और अरविंद केजरीवाल इस कैलकुलेशन के माहिर हैं। सो वो जान रहे थे कि 9वां सम्मन आते आते 10वां सम्मन तक, 9वें तक जो है वो ईडी के सब्र का बांध टूट जाएगा और ईडी हमको जो है बंद कर देगी तिहाड़ में। और ये वो समय रहेगा जब आम चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। तो उसी कैलकुलेशन पर आप एक तरह से कहें कि ईडी ने इन्हें उठाया और अंदर डाल दिया। अब अरविंद केजरीवाल उनके बंद होने के बाद जो सिंपैथी उपजी उसे भुनाने में जुट गए। सो उन्होंने, आप एक तरह से कहें कि अपनी पत्नी को आगे किया, सुनीता केजरीवाल को, और उनके जरिए अपना संदेश भेजा। वो जो संदेश है, दरअसल उस संदेश के जरिए अरविंद केजरीवाल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में, इंडी ब्लॉक के पक्ष में। अब वो उसमें कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि सहानुभूति पर हिंदुस्तान में चुनाव लड़े गए हैं और जीते गए। फिर वो चाहे इंदिरा जी की हत्या के बाद का जो चुनावी सिनेरियो रहा और जिसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिली हो, या फिर आप देखिए कि 1991 का चुनाव रहा हो, जब मुझे लग रहा है 2 चरण का चुनाव होने के बाद यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए कुछ होने वाला नहीं है, और उसके बाद राजीव जी का निधन होता है और फिर जो सहानुभूति की लहर चलती है, उस लहर में कांग्रेस को जो है सरकार बनाने लायक स्थिति तक पहुंचा देती है। तो ये इतिहास रहा है और उस इतिहास को अरविंद केजरीवाल भली बात जानते हैं, इसीलिए वो उसको भुनाने में जुटे हुए हैं। अब वो कितना इसमें सफल होंगे ये जाहिर सी बात है कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो पता चलेगा ही, लेकिन ये दांव केजरीवाल ने खेला है। और अभी ये जो दूसरा दांव ये चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर ताला लग गया है, दरअसल यह भी जो है ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक दांव पेच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय कोई भी ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे बाद में यह लगे कि नहीं, अगर ये कर दिए होते तो हो सकता था 1 सीट निकल जाती। तो इसलिए उन्होंने, ऐसा लगता है कि ये दांव भी चला है कि साहब हमारी पार्टी पर जो है वो ताला लग गया है। लेकिन फिर भी अगर ये दांव ना हो और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही हो, तब सवाल उठता है कि ताला क्यों लगा, क्यों सील हुआ। तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 कारण समझ में आते हैं। पहला तो ये कि जो इनका दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, एक समय में वो मंत्री आवास हुआ करता था, यानी वहां पर एक शीला जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे हारून यूसुफ साहब, उनका वो आवास था। अब वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर बन गया है। वो दफ्तर जो है वो कोर्ट की जमीन है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही हड़का चुका है कि आप इसको खाली करिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का ये जो आपको पता होगा विज्ञापन वाला मसला था जिसमें रिकवरी होनी थी, कोई 100-125 करोड़ रुपए का है, तो 100-125 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि रिकवरी में क्या जाएगा। तो अब वो तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है भी नहीं,
बड़ी चीज ये है, तो अब क्या किया जाएगा? तो हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने ताला लगा दिया हो। एक बात, इसमें एक चीज और हो सकती है, आम आदमी पार्टी को जो है, जब 22 मार्च को जिरा हुई राउस एवेन्यू कोर्ट में, तो ईडी ने कहा कि साहब ये पार्टी नहीं, ये कंपनी है। तो अब ये चूंकि ये कंपनी है, तो इसलिए इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या, चूंकि अब ईडी कह रही है कंपनी है, तो ईडी ने ताला लगा दिया क्या? और ये सब स्टेक होल्डर हैं, आतिशी मारेला हो, सौरभ भारद्वाज हो, तो क्या ये सब लोग जेल जाएंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि ईडी ने कोर्ट में ये कहा कि ये कंपनी है और इससे जुड़े लोग जो हैं वो आप एक तरह से कहें कि आरोपी हैं, तो सबको जेल जाना चाहिए, एक ये भी बात हो सकती है। लेकिन अगर तालाबंदी वाला मसला है तो यही 2-3 कारण होंगे, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हर तरीके से इस आप ये कहें कि इस उसमें कोशिश में लगी हुई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सियासी लाभ लिया जाए और उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे भुनाया जाए। जाहिर सी चीज है कि उसका एक ही जरिया होता है, सहानुभूति। और वैसे भी देखिए, अरविंद केजरीवाल का कोई कुछ भी विरोध करे, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अपनी एक फॉलोइंग है। ये वो फॉलोइंग है जो विधानसभा में वो अरविंद केजरीवाल को वोट करती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं करती है। यही वजह है कि जो पार्टी विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत पाती है और 1 नंबर की होती है, वही पार्टी लोकसभा के चुनाव में तीसरे नंबर पर चली जाती है। तो वो जो उनका समर्थक वर्ग है वो लोकसभा में उनका साथ छोड़ देता है। अरविंद केजरीवाल की इस बार कोशिश ऐसी लगती है कि वो इस फिराक में है कि वो जो वोटर लोकसभा में उनको छोड़ देता है और आम आदमी पार्टी को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर देता है आम चुनाव में, इस बार ऐसा ना हो। और मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के जरिए अपना संदेश भिजवा रहे हैं, फिर एक मार्मिक अपील करवा रहे हैं, और फिर ये जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ताला लग गया, इस तरह की चीजें आ रही हैं। ये तमाम बातें जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में उपजी सहानुभूति को इनकैश करने और उनको इस बात के लिए प्रेरित करने कि साहब बाहर निकलो और जो है आम आदमी पार्टी के लिए लड़ो, यानी अपने काडर को एनर्जाइज करने के लिए भी ये टैक्टिस ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। नहीं तो ये अचानक आप ये कहें कि उनकी पत्नी का आना और बोलना, मतलब उनका संदेश देना, फिर एक्स पर ये पोस्ट डाल देना, आतिशी मारलेना का आना कि आपके दफ्तर को सील कर दिया गया है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब कैलकुलेटेड मूव दिखाई दे रहा है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं, वो जमीन जो लोकसभा चुनाव में उनको नहीं मिलती है। और लोकसभा चुनाव में देखिए क्या गजब होता है, जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 1.5%, 2%, 2.5% वोट पाती है, वो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आप देखें कि 15-15, 20-20, 22% वोट पा जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मामला है, इसी मामले को रिवर्स करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि विधानसभा की तरह लोकसभा में भी इनका डंका बजे। और ऐसा लगता है कि इसी कारण से तमाम आप ये कहें कि एक इमोशनल दांव जो है वो अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।